यूक्रेन से जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को में आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूक्रेन से जंग के बीच मॉस्को में ये बड़ा हमला, आतंकी हमले में बताया जा रहा है करीब 150 लोगों के मौत की खबर है। 150 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 5 आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर फायरिंग की। 4 आतंकी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक आतंकी पकड़ा गया है। ये उस हमले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। आतंकियों के सामने जो भी आया हॉल के अंदर हर किसी को गोलियों से भून डाला। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन हालांकि अभी चलाया जा रहा है। रूसी स्पेशल फोर्स मौके पर मौजूद, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पर 6000 लोगों की संख्या मौजूद थी जिस वक्त ये हमला हुआ है। 150 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के अभी भी उसमें फंसे होने की खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो शख्स आप देख रहे हैं सेना के साथ पुलिस की गिरफ्त में, ये एक आतंकी है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आतंकी भागने में कामयाब रहे। ये देखिए, इसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। 5 आतंकी, आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है और इसकी पुष्टि भी की गई है अमेरिका की ओर से। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरीके का हमला क्यों किया गया, किस तरीके से यहाँ तक ये पहुंचे, कैसे इसकी जानकारी खुफिया एजेंसी को इस तरीके के हमले की कोई नहीं लगी। तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस घटना के बाद, इस हमले के बाद खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि रूस की ओर से इशारा यूक्रेन की तरफ किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की ओर से इन तमाम आरोपों को नकारा जा रहा है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है, बेहद दिल दहलाने देने वाली ये घटना है। वहां पर जो तस्वीरें हैं, बेहद विचलित करने वाली तस्वीर है, जो कि जो लोग थे वो वहां पर उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए पहुंचे थे। इस तरह का कोई हमला वहां पर हो जाएगा या ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी, इस बात के लिए शायद वहां पर किसी को किसी भी तरीके की जानकारी नहीं थी। बाद में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया आतंकियों की ओर से कि पूरे हॉल में आग लग गई। तस्वीरें इस वक्त वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर जीवन राजपुरोहित जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मॉस्को में जो हमला हुआ, रूस यूक्रेन के बीच क्या हालात हैं दुनिया देख रही है। इस बीच आईएस का इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदारी लेना, इतने बड़े हमले को अंजाम देना, कैसे देखा जाए इसे? थैंक यू मुझे लाइन पर लेने के लिए। ये जो आप रूस में हालात देख रहे हैं, इससे पहले कि हम क्रोकस हॉल सिटी की बात करें, ये देखिएगा रूस के आसपास क्या हो रहा है और रूस कहाँ इन्वॉल्व है। रूस यूक्रेन में इन्वॉल्व है। रूस इजराइल और हमास की लड़ाई को देख रहा है। रूस के चारों तरफ के दुश्मन इस पे लगे हुए हैं, एक बात। दूसरा, हालांकि रूस और अमेरिका भी आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे मुद्दों पे उनका अनबन है, लेकिन इस एक मुद्दे पर तकरीबन 1 महीने पहले अमेरिकन एम्बेसी ने रशियंस को बता दिया था। मेडवेव, जो कि सिक्योरिटी के इंचार्ज है रशिया के अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, हम इस तालमेल पर है। लेकिन आज जब ये हमले की बात आती है, हम ये देखते हैं कि ये हमला एक बहुत क्रूशियल वक्त के ऊपर है। इधर रूस युद्ध में लगा हुआ है, चेचन्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और इसी महीने मार्च की 4 तारीख को आईएस के 5 और 7 लोग मारे गए थे। तो ऐसे हालात के अंदर जबकि आईएस उनके खिलाफ है और अमेरिका के साथ ही उसके खिलाफ है, वो चाहे यूक्रेन के युद्ध की बात हो या इजराइल हमास के युद्ध की बात है, तो इनमें से कोई भी टेररिस्ट ग्रुप इस कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। अगर आईएस आज की तारीख में इसको क्लेम कर रहा है तो इसको एक क्वेश्चन मार्क से देखना चाहिए। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी लोग शामिल हो। यह तहकीकात का विषय है और आने वाले समय में जरूर। सर, जो आप और कह रहे हैं, किसकी साजिश हो सकती है, कौन इन्वॉल्व और हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में रूस के बहुत सारे दुश्मन हैं, बिल्कुल, जो अमेरिका के साथी हैं, इजराइल हमास के साथ में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हमास को इनडायरेक्टली रशिया, ईरान, चाइना सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है उनके साथी हो।
इसमें हिजबुल्ला भी शामिल है, हुतीज भी शामिल है, आईएस भी शामिल है, सीरियंस भी शामिल है। तो इन सब का जो जमावड़ा टेररिस्ट ग्रुप्स का ये वेस्ट एशिया के अंदर हो रखा है और रूस के खिलाफ कार्रवाई करने वालों में से आईसिस भी एक मुख्य टेररिस्ट ग्रुप है जो इस कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और क्योंकि अमेरिका ने इसकी वार्निंग दी थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये रूस के खिलाफ कार्रवाई करने वाले या तो आईएस वाले हैं या सीरिया और इनसे जुड़े हुए कोई आतंकवादी ग्रुप है जो इस कार्रवाई को कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। मॉस्को हमले पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ, ये अमेरिका की ओर से कहा गया। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है अमेरिका की ओर से, यह भी कहा गया है। अमेरिका के बयान पर भड़का है रूस। हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ, ये रूस की ओर से कहा जा रहा है। अमेरिका को कैसे पता कि हमला यूक्रेन ने नहीं कराया? क्लीन चिट देने पर रूस की ओर से यह बयान जारी हुआ है कि अमेरिका यूक्रेन को क्लीन चिट ना दे। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमसे साझा करें, लेकिन आप क्लीन चिट ना दें। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मधुरेंद्र, इस पूरे हमले के बीच अमेरिका की ओर से जो बयान दिया गया, आईएसआईएस को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन रूस की ओर से प्रतिक्रिया कि आप यूक्रेन को क्लीन चिट नहीं दे सकते। देखिए, आईसीस ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये घटना आईसीस ने ही अंजाम दिया है। इसको लेकर अभी तक कोई प्रूफ आईसीस नहीं पेश कर पाया है। और इसीलिए आप देखिए कि जो रूस है वो दरअसल यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है वो आईसीस के इस बयान के आधार पर इसका दोषी आईसीस को बता रहा है। लेकिन जो मोटिव होता है किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए, वो बेहद क्लियर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए जो मॉल है उसमें होने वाले कार्यक्रम के दौरान दरअसल उनको टारगेट किया गया है। वहां पर एक पिकनिक जो कंसर्ट है, बेसिकली एक बैंड है वो परफॉर्म करने वाला है, और उसी के परफॉर्मेंस के ठीक पहले जो है कैमोफ्लेज में ये आतंकी दाखिल होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, रूफ टॉप से लेकर नीचे तक जो है वो उड़ा देते हैं। और यहाँ पर 60 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं। तो ये जो घटनाक्रम होता है, इस घटनाक्रम के पीछे जो क्या मोटिव है, दरअसल जब तक हमलावर पकड़े नहीं जाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। क्योंकि निश्चित तौर पे इस वक्त का जो युद्ध का मैदान है वो हम जानते हैं पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, रूस यूक्रेन वॉर जोन में है। और ऐसे में किसी आतंकी हमले को अंजाम देना, खासतौर पर मॉस्को में, ये अपने आप में बड़ी बात है। और तब जबकि अभी पुतिन जो है वो एक बार फिर से हम देखें तो भारी बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। और मॉस्को में इस तरह का हमला अपने आप में बतलाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में भी भारी चूक हुई है, जिसके चलते हमलावर जो आते हैं और न सिर्फ आते हैं, हमला करते हैं, बल्कि रेनॉल्ट गाड़ी से निकल भी जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़े जांच का विषय है। ये अपने आप में जांच का विषय है, कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। मधुरेंद्र, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। रूस में हुए आतंकी हमले में करीब 150 लोगों की मौत हो गई है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इससे 2 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया था, जिसमें उसके कई रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। माना यह जा रहा है कि इस हमलों का टारगेट राजधानी कीव थी।